कॉमन फ्रॉड्स जो चल रहे हैं, एक तो मैंने बताया जैसे कि ये 21 कह रहे हैं तो वो 18 निकल आता है या 14 निकल आता है, 12 निकल आता है। एक तो ये फ्रॉड है। यूरेनियम पाउडर या टंगस्टन पाउडर आता है, वो उसको डाल देते हैं, वो उसके सेंटर में समा जाता है। फिर वो उनकी फनकारी है कि वो उसको कैसे ऊपर से कवर करते हैं कि वो एक परत सोने की ऊपर भी आ जाती है। एक दूसरा फ्रॉड ये चलता है कि सिरे से ही जो कॉपर का सामान होता है या ब्रास का सामान होता है, ज्वेलरी होती है, उस पर गोल्ड डिप कर दिया जाता है ताकि वो गोल्ड ही लगे। लेकिन वो टेस्टिंग के बाद, आफ्टर टेस्टिंग, उसका पता चल जाता है कि वो उस पर सिर्फ प्लेटिंग हुई हुई है, वो पूरा गोल्ड का नहीं है। कुछ लोग सिल्वर का सामान, चांदी का सामान बनवा के उस पर गोल्ड चढ़वा लेते हैं और सेल कर देते हैं, तो वो भी पकड़ा जाता है, पता चल जाता है उसका। इवन के जो ज्वेलर्स भी हैं या जो लेबॉर्ट्रीज वाले भी हैं, वो जब आपस में उन पीसीस का लेन देन करते हैं, बार्स कह लें या पीस कह लें, तो जब उसका लेन देन करते हैं तो वो पहले एक्सआरएफ टेस्ट करवाते हैं मेरे से। हालांकि उसके ऊपर लिखा होता है कि वो 999 है या 49 है या वो फलां कंपनी का है, फलां कंपनी का है, लेकिन फिर भी वो टेस्टिंग होती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो फराडी है, सरगर्म है, वो उसकी डाई बनवा के वो सेम वैसा पीस भी बना लेते हैं, उसकी कैरेटेज कम कर देते हैं। कुछ लोग सीधा उसमें कोई और मैटर रख के ऊपर कवर सोने का लगा देते हैं। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इवन के जो पठूर सोना भी, जो लोकल सोना हमारा होता है, वो भी जब ये लेबॉर्ट्रीज वाले भी एक दूसरे से लेन देन उसका करते हैं, तो वो मेरे से एक्सआरएफ करवाते हैं और उसके बाद उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेन देन करते हैं। उसमें भी बहुत से स्कैम आ जाते हैं, उसकी कैरेटेज में डिफरेंस डाल देते हैं, उसमें खोट ज़्यादा डाल देते हैं, या फिर सिरे से ही 2 नंबर सोना भी जो 2 नंबर लोग हैं वो बना देते हैं।